Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you the science for class 7, chapter number 12, reproduction in plants. So what do you mean by reproduction? Reproduction means जब एक इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. अभी इन प्लांट्स का मीन्स क्या होता है इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे कि किस तरह से एक प्लांट से न्यू प्लांट बनता है. This is the part 2 of this chapter. I complete this chapter today and I already make the part 1 of this video, and if you don't hear the part 1 then you must hear the part 1 of this chapter. Now let's start the part 2 of this chapter. In the part 1 I tell you about the asexual reproduction, and today I am going to tell you about the sexual reproduction. हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सेक्सुअल कौन सी होती है? जब न्यू प्लांट उगता है सीड की हेल्प से, उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको चीज़ बताई थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद करने के लिए ऐसे सेक्सुअल एज फॉर सीड्स की हेल्प से, असेक्सुअल यानी कि बिना सीड की हेल्प लिए. अभी असेक्सुअल का एग्जांपल ली थी जैसे कि हमने ईस्ट की. फिर आगे था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अभी एक प्लांट का जो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं वो कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट्स का. और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो भी असेक्सुअल का ही पार्ट थी. इसके अंदर भी क्या था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आप किसी प्लांट के रूट्स, स्टेम्स या फिर लीव्स को जो है या फिर बर्ड्स को अब मिट्टी के अंदर बरी कर देते थे, गाड़ देते थे, और फिर उसके बाद न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता था. एंड जो बर्ड्स होते हैं ना, ये दिखा रहे हैं ना आपको, जी पोटैटो के ऊपर ग्रीन ग्रीन से ही होती है पोटैटो की आइज, एंड इस आइज को कहते हैं बर्ड्स. अगर आप इस बर्ड्स वाले पोर्शन को ना काट कर मिट्टी के अंदर बरी कर दोगे तब भी जो आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा. एंड एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से जो प्लांट है वो जल्दी ग्रो करता है. फिर आप इस तरह से जो लीव्स था ना, आपने ऊपर पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आप किसी प्लांट्स को उसकी रूट से, स्टेम से, लीव से या फिर बर्ड से जैसे कि आप पोटैटो को कर सकते हो, लीव से आप कैसे करोगे? ब्रायोफिलम को. ब्रायोफिलम के अंदर क्या होता है, उसका अगर उसका जो लीफ होता है ना, उसके ऊपर इस तरह से आप देखोगे जैसे बर्ड्स होते हैं, तो अगर आप इस पत्ते को ना, अगर ये गिल्ली मिट्टी के ऊपर गिर भी जाता है तब भी इससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. या फिर आप इसको पत्ते को मिट्टी के अंदर गाड़ देना, फिर आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो. ये जो असेक्सुअल प्रोडक्शन का ये पार्ट है बडिंग. तो फिर बडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर था कि आपको ना 1 गिलास पानी लेना था, मतलब गिलास के अंदर कितना भी पानी ले सकते हो. तो फिर उसके अंदर आपको जो डालना था, कोई बेकरी या फिर केमिस्ट शॉप से आपको मिल जाएगा, ईस्ट डालना था. 1 चुटकी पर डालना आपको ईस्ट, इनकी पिंच ऑफ. फिर आपको डालना था 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर डालनी है. फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड फिर उसको छोड़ देना है 1 आवर के लिए कोई ऐसे कमरे के अंदर जो गर्म हो. फिर आपको ना उसको ना एक ग्लास के साइड के ऊपर लगा कर देखना है. मैग्नीफाई हेल्प से आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि ईस्ट सेल किस तरह से बढ़ता जा रहा है. अगर जो ईस्ट है ना, उसको ग्रो करने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स, मतलब सफिशिएंट कंडीशंस मिल जाए जो उसको चाहिए, तो बहुत ही फास्टली, रैपिडली ये जो है काम करता है. ये देखो जैसे कि एक ईस्ट सेल है, फिर एक डेवलपिंग बड हो गया, फिर एक और बड आ गया, फिर ये चेन बन गई. इतने सारे जो बड्स आ गए ना, फिर टूट के गिर जाते हैं, इनसे भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. जो कैक्टी है ना या कैक्टस होता है, उसके अगर जो उसकी बॉडी से लग जाता हो जाता है ना उसके पार्ट्स, तब भी न्यू जो कैक्टस है वो ग्रो हो जाता है. फिर था फ्रेगमेंटेशन. अभी आपने कहीं रुके हुए पानी में या फिर कोई पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स के अंदर देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन कलर का ना कुछ हो जाता है पानी के ऊपर, खड़ सा जाता है. वो क्या होता है? एल्गी. और जो एल्गी होता है अगर उसको भी उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिले, वो भी टूटती जाती है और वो भी जो है बहुत ज़्यादा फैल जाती है शॉर्ट टाइम के अंदर. फिर था आगे स्पोर फॉर्मेशन. मैंने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन था कि जैसे कि जब ब्रेड के ऊपर आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरिंग डेट दी होती है, आप उसको ना ब्रेड के पैकेट के अंदर एक स्लाइस ब्रेड को रख दो, एक्सपायर डेट के कुछ ही दिनों बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर जो है फंगस लगनी शुरू हो जाएगी. तो जो फंगस लगती है ना, वही होती है स्पोर्स. आप उसको मैग्नीफाइंग हेल्प से देख सकते हो. और जो ईस्ट होती है ना, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है. जो ईस्ट होती है वो मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है. इन सब मैंने आपको आज शॉर्ट के अंदर बताया है कि क्या क्या हमने देखा था. बाकी आप डिटेल के अंदर पार्ट 1 के अंदर देख सकते हो. सो नाउ मूव टू दी today's topic, that is sexual reproduction. You have learned earlier the structure of a flower.
कहते हैं अपने पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ा ही था। यू नो डैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, और आपको ये भी पता है जो फ्लावर्स होते हैं वही किसी प्लांट के रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स से ही न्यू इंडिविजुअल आता है। और एक और बात, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना उसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, वेयर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों का इसके अंदर इन्वॉल्विंग होती है। स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल वाला फ्लावर होता है उसके पार्ट्स को कहा जाता है स्टैमिन एंड फीमेल वाला को पिस्टिल। अभी केवल स्टैमिन के आगे पार्ट्स होते हैं एंड पिस्टिल के भी होते हैं। जो पिस्टिल के होते हैं 3 टाइप्स होती हैं, स्टैमिन्स के 2। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है फीमेल वाला, नीचे वाला है फीमेल वाला है, एंड ये है मेल वाला। मेल का क्या नाम होता है स्टैमिन, और ये क्या होता है फिलामेंट, एंड ये ऊपर वाला होता है एंथर। एंड फीमेल वाले के अंदर ऊपर कौन सा होता है स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल, ये वाला ओवरी। मैंने आपको बताया ना 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स होगी। और ओवरी के इनसाइड क्या होते हैं ओव्यूल्स हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी बन जाता है। पोलिनेशन बिल्कुल ईजी प्रोसेस होता है। चलो अभी हम एक्टिविटी 8.4 को डिस्कस करते हैं। टेक अ मस्टर्ड, चीना रोज, पचियोना फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपको फ्लावर दे सकते हो कौन सा, मस्टर्ड, चीना रोज या फिर पटियोना। फिर आपको करना है उसकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका यानी फ्लावर को अलग अलग करना है। जैसे कि जो फ्लावर होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो फ्लावर है, जो ऊपर किसकी पंखुड़ियाँ होती हैं ना, ये क्या होती हैं पिस्टिल, जो होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम होता है पिस्टिल, एंड जो फ्लावर की पंखुड़ी होती है ना उसको कहते हैं पेटल्स। और जो ये नीचे देख सकते हो आप, जो ग्रीन कलर की आप देखोगे जैसे ग्रीन कलर का होता है, जड़े ऊपर फ्लावर होता है, जो फ्लावर की पंखुड़ी होती है उसको कहते हैं पेटल्स, और जो ग्रीन कलर का होता है ना उसको कहते हैं सेपल्स। टेक अ मस्टर्ड, आपको ले लेने फ्लावर्स, उनको अलग अलग कर देना है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टैमिन एंड पिस्टिल, फिर आपको देखना है कि कहाँ पर स्टैमिन है एंड कहाँ पर पिस्टिल है। फ्लावर्स विच कंटेन एदर ओनली पिस्टिल्स और ओनली स्टैमिन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अभी जैसे कि आप कोई फ्लावर लेना है फिर आपको अलग अलग कर लेना है, आपको पता लग जाएगा कि जिसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा मतलब वो कौन सा फ्लावर है मेल फ्लावर है, यानी कि स्टैमिन वाला। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ओवरी के अंदर, आपको ओव्यूल्स भी देखने को मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड दी फीमेल फ्लावर। और जिस फ्लावर के अंदर इंपॉर्टेंट है व्हाट आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड व्हाट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एंड इनके अंदर डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर या तो आपको सिर्फ मिल जाएगा फीमेल पार्ट या आपको मिलेगा मेल पार्ट, यानी कि या स्टैमिन या फिर पिस्टिल, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टैमिन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फूल के अंदर आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी, वो क्या हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल 1 पेरेंट इन्वॉल्व्ड एंड बाइसेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। कोन, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और ये जो कॉर्न है, पपाया, कॉर्न क्या मक्की, पपाया पपीता, और कुकुम्बर खीरा, ये कौन से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि सिंगल पेरेंट होता है, इसके अंदर या तो मेल होगी या फिर फीमेल होगा। वेरस मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूना है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। पर कहते हैं जो मस्टर्ड होती है, रोज होता है गुलाब का फूल, और पेट्यूना के अंदर कौन से होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि आपको इसके अंदर फीमेल एंड मेल्स दोनों देखने को मिल जाएंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, हिबिस्कस का फ्लावर होता है ना, हिबिस्कस का फ्लावर कुछ इस तरह से होता है और उसके ऊपर ना इस तरह से ना लाइक डॉट से लगे होते हैं, वो इजीली उसके अंदर ना इजीली दिख जाता है फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो अगर आपको देखना हो रियल लाइफ के अंदर ही किस तरह से हैं तो आप देख सकते हो उसको। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स। जो मेल जो कहते हैं बहुत, यानी कि दोनों मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। वो एक सेम प्लांट के अंदर भी हो सकता है और अलग अलग प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं। Could you identify the anther and the filament of a stamen? कहते हैं क्या जो फ्लावर की जो स्टैमिन होता है, स्टैमिन किसका पार्ट होता है मेल फ्लावर के पार्ट को स्टैमिन कहते हैं। उसके अंदर आप फिलामेंट और एंथर को कभी आपने फाइंड किया है, जो ऊपर वाला होता है
ये होता है एंथर, यानी नीचे वाला ये डंडी से होती है फिलामेंट। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। अभी आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से सीड्स आती हैं, किस तरह से जो न्यू फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। तो जो फीमेल फ्लावर हम बाद में देखेंगे, पहले आपको बता रहे हैं अबाउट दी मेल फ्लावर के अंदर। जो मेल फ्लावर का जो एंथर है ना, एंथर के अंदर आपको कुछ देखने को भी लग रहा होगा ब्राउन ब्राउन से, अंदर कुछ तो है इसके। तो इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जो क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। पिस्टल के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूरी। ओव्यूरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, और जो ओव्यूरी होती है उसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन द एन ओव्यूल। और जो फीमेल गैमेट का जो एग बनता है ना, यानी कि जिसके हेल्प से न्यू प्लांट आता है, वो किसके अंदर बनता है, ओव्यूल्स के अंदर। इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। और जब एंथर से पोलन ग्रेन्स आएंगे और फिर वो स्टिग्मा से जाते 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 ओव्यूल के अंदर मिल जाएंगे। फीमेल क्या बनाती है, फीमेल गैमेट का एग होता है ना, एंड एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन्स। तो जब उनकी मीटिंग हो जाती है ना आपस के अंदर, तो वो क्या कहते हैं, जब उनकी फ्यूजन होती है, इनकी मिक्सिंग होती है, उसको कहते हैं जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द जाइगोट। Bujo wants to know how the male gamete in the pollen grain reaches in female gamete present in the ovule. बुजो सोच रहा है कि जो मेल होता है फ्लावर के पास, तो एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंड फीमेल के पार्ट के अंदर जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर तो एग होता है। तो वो कैसे पहुंचता है, पोलन ग्रेन्स एग के पास कैसे पहुंचता है, फिर जाइगोट कैसे बन जाता है। तो ऐसे बनता है, इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। अभी पोलिनेशन कैसे, जब फ्लावर के अंदर विंड, वाटर, एयर के हेल्प से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो चले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर। पोलिनेशन जनरली पोलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोड विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास जो ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसकी हेल्प से जो पोलन ग्रेन्स है वो सूखने से बच जाते हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहते हैं हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरिड बाय विंड, वाटर, और ये क्या होते हैं, पानी से या फिर हवा की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इंसेक्ट्स विजिट्स फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। और इंसेक्ट्स भी हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर। इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, विजिट फ्लावर्स के पास जाते हैं और उनसे पोलन ग्रेन्स को लेकर चले जाते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पोलिनेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज द पोलिनेशन। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और उस पोलन ग्रेन्स को लेकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो एग होता है उसको उसके अंदर लेके जाना, उसको कहते हैं पोलिनेशन। मीन्स शिफ्टिंग दी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ another flower of the same plant, it is called self pollination. This is also important. What is self pollination and what is cross pollination? There are two types of pollination, self and cross pollination. When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of its same kind, it is called cross pollination. A and B examples. तो मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। जो सेल्फ पोलिनेशन होती है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अगर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो एंथर से लेकर स्टिग्मा के अंदर जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, अगर सेम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर जो क्या कर रहे हैं वो अनदर फ्लावर के अंदर जा रहे हैं उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि सेम फ्लावर के अंदर जाने को कहेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन, एंड क्रॉस पोलिनेशन अनदर फ्लावर के अंदर जाना। और जो सेल्फ पोलिनेशन होती है ना वो कब होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। सेल्फ पोलिनेशन ओनली अकर्स इन दी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि वीट, पीस एक्सेट्रा। और जो होती है हमारी क्रॉस पोलिनेशन, ये होती है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों के अंदर। इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको इसको याद रखना है। जो हमारी सेल्फ पोलिनेशन होती है
वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर हो सकती है, बट जो हमारी क्रॉस पोलिनेशन होती है वो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स के अंदर हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। नाउ अभी हम करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो फ्यूजन होता है, मिक्सिंग होती है फीमेल एंड मेल गैमेट्स को, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है? जब फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो उसके रिजल्ट को क्या कहते हैं? जाइगोट। एंड जाइगोट आप सिंपली क्या कह सकते हो? जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और जब मिक्सिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स की जाइगोट को बनाने के लिए, यानी कि एग को बनाने के लिए जिससे न्यू प्लांट आएगा, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। और जो जाइगोट है वो किसके अंदर डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की, यानी कि जाइगोट के डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियो। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, अभी हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में और सीड की फॉर्मेशन के बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। और जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं। द फ्रूट इज द राइप्ड ओवरी। और फ्रूट क्या होती है? वो होती है राइपन्ड ओवरी होता है। द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। द सीड्स डिवेल्प फ्रॉम द ओव्यूल्स। और सीड किससे डिवेल्प होते हैं? किससे बनती है? ओव्यूल से बनती हैं। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ओवरी के अंदर। दिस सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन सच प्रोडक्टिव सीड कोट। और सीड के अंदर क्या होता है? एक एम्ब्रियो होता है जो क्या होता है? एक प्रोडक्टिव सीड कोट के अंदर होता है। हर सीड के अंदर क्या होता है? एक एम्ब्रियो होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। और कुछ फ्रूट्स क्या होता है? जूसी से होते हैं, जैसे कि मैंगोस एंड ऑरेंजेस। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट। कुछ फ्रूट्स सख्त होते हैं जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जो हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड्स एंड वॉलनट्स। नाउ सीड डिस्पर्सल इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। अभी कुदरत के अंदर क्या होता है? एक ही तरह के प्लांट्स अलग अलग प्लेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं हम, एक ही तरह के। और दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेस। इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सीड्स होते हैं ना वो अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू आवर क्लॉथ्स। कई बार आप किसी फील्ड होता है खेत वगैरह के अंदर या फिर पार्क के अंदर, आप अगर वॉक वगैरह कर रहे होंगे, आप वहाँ पर देखोगे कि कोई सीड यानी कि बीज से आपके कपड़ों के ऊपर लाके लग जाते हैं। ये पता क्यों होता है? क्योंकि जो सीड्स होती है ना वो लैंड, वाटर एंड एनिमल्स की हेल्प से, यानी कि लैंड के अंदर ये क्या करती हैं? पानी की हेल्प से, या फिर एनिमल्स ले आते हैं, जैसे कि कोई उड़ने वाला जानवर हमारे ऊपर छोड़ गया उस सीड को, या फिर हवा की वजह से। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ सीड्स वर क्लिंगिंग टू आवर क्लॉथ्स? कहते कि आप जानना चाहते हो कि किस तरह से सीड्स आपके क्लॉथ के ऊपर आके लग जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर? कहते क्या होगा अगर एक प्लांट की सीड्स उसी के पास गिर गई और फिर वहीं पर न्यू प्लांट बनेगा? देयर वुड बी सेवर कंपटीशन फॉर सनलाइट। फिर कहते कंपटीशन हो जाएगा किसका? सनलाइट का, यानी कि सूरज की ऊर्जा का, वाटर का, मिनरल का एंड स्पेस का। जगह भी फिर कंजेस्टेड हो जाएगी ना, अगर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रीज उगेंगे। एज ए रिजल्ट दी सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। और फिर सीड्स है वो हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएगी, अच्छा प्लांट नहीं बन पाएंगी। एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर सनलाइट अच्छे से पड़ रही नहीं है उनके ऊपर, तो ऐसे ही होगा। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो इन्वेल्व्स द प्लांट्स टू इन्वेरिएट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्टर्बेंस। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड। और जो सीड्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होता है वो किस तरह से आप कपड़ों को आते हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा, पानी से, या फिर एनिमल्स की हेल्प से। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। ये आपको दिखाएंगे किस सीजन की है हमारा
ड्रमस्टिक और ये मैपल्स हैं। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक। ग्रासेस क्या कहते हैं, लाइट सीड्स होती हैं, और हेयरी सीड्स किसकी होती है, आक की। आक को मडार भी कहते हैं। एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, और सनफ्लावर का हेयरी सा फ्रूट। गेट ब्लोन और विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, और वो ब्लो हो जाता है यानी कि चला जाता है हवा की हेल्प से, और काफ़ी दूर तक वो चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, और कुछ बीज पानी के द्वारा चले जाते हैं आगे। दीज फ्रूट्स और सीड यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। और जैसे कि कोकोनट है, कोकोनट ज़्यादातर कोस्टल एरियाज के ऊपर ग्रो करते हैं ना, या पानी वाले इलाकों के ऊपर। तो जो कोकोनट के जो सीड्स होते हैं वो पानी की हेल्प से आगे आगे चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, और कुछ सीड्स एनिमल्स की हेल्प से डिस्पर्स होते हैं, जैसे कि स्क्विरल का इनसे बीज उठा कर ले आई, उन्होंने भूल जाती है कि अपने काम पर रखा है, तो स्क्विरल भूल गई, वहीं पर न्यू ट्री या फिर प्लांट ग्रो कर गया। स्पेशली स्पिनी सीड्स विद हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to distinct places। तो कुछ सीड्स जैसे जो एनिमल की बॉडी से चिपक जाती हैं और फिर कभी जहाँ पर जगह पर उतर जाती है उनकी बॉडी से, वहाँ पर वो रह जाती हैं। एग्जाम्पल्स आर यंथियम एंड यूरेना। और एक ऐसी सीड्स होती है यंथियम एंड यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स, और कुछ सीड्स ऐसे चल जाती हैं जब फ्रूट्स होते हैं बर्स्ट हो जाते हैं सडन जर्क्स के साथ। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और जो सीड्स होते हैं वो स्कैटर्ड फार हो जाती हैं पेरेंट प्लांट से, इनके अलग हो जाती हैं पेरेंट प्लांट से। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कास्टर एंड बालसम, और एक किस केस के अंदर होते हैं, कास्टर या फिर बालसम के केस के अंदर होती है। दी हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, हेयरी सीड ऑफ मडार यानी कि ओक। एंड दिस इज द easiest chapter which we complete in the 2 parts. So now it's the time to discuss the book work and what you have learned. All organisms multiply और reproduce their own kind. So first मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या, ताकि आपको हल्का सा रिमेंबर हो जाए। अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि किस तरह से एक प्लांट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स इन्वॉल्व होती हैं, और सेक्सुअल के अंदर सीड्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे काफ़ी सारे हमने जो उसके टाइप से वो डिस्कस की थी। एंड जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है वो भी किसकी टाइप होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर आगे हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स को कौन कौन सी थी। बडिंग के अंदर क्या होता था, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। जब इस तरह से आप देख रहे हो आलू के जैसी जो चीज़ें थी, इन आइस को गाड़ने से मिट्टी के अंदर न्यू प्लांट ग्रो करता था, तो उसे कहते थे बड। जैसे कि ये हिसाब इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर आगे था फ्रेगमेंटेशन, पिक्चर शो करते थे तुमको फ्रेगमेंटेशन की, ये फ्रेगमेंटेशन। In this, new plant is formed by dividing the body of the parent plant into 2 or more fragments. Each fragment grows to form independent plant. For example, algae। इसके अंदर क्या होता था, एक algae होती है, उससे काफ़ी सारे algae डिवेल्प होते रहते हैं अगर उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती रहे। फिर आगे था हम डिस्कस किया था अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इन दिस न्यू इंडिविजुअल्स ग्रोज बाय द फॉर्मेशन of the spores. For example, when the bread is present in open air, the fungi present in the bread grows। इसके अंदर क्या था, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हम पढ़ा था, जैसे कि आपने ब्रेड को छोड़ दिया, एक्सपायरी डेट के कुछ दिनों बाद आप देखोगे उसके ऊपर फंगस लग जाती है, और फंगस को कहते हैं स्पोर्स कहते हैं। अब उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी सी कर सकते हैं, हम देखोगे कितनी जल्दी जो स्पोर्स है वो, अगर उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिले तो कितनी जल्दी वो है ग्रो करते हैं। फिर लास्ट था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। In this, new plant grows from the stem, root और leaf of the plant. For example, potato, ginger, rose। इसके अंदर क्या था, न्यू प्लांट ग्रो करता था किसकी हेल्प से, स्टेम से, रूट से या फिर लीफ से। और एग्जाम्पल थे इसके पोटैटो, जिंजर या फिर रोज। अब जिसके जिंजर के नीचे वो निकल जाता है स्प्राउट्स, उसको अगर आप मिट्टी के अंदर गाड़ दोगे तब भी उग जाएगा, या फिर रोज़ के स्टेम को मिट्टी के अंदर बरी कर दोगे तब भी रोज़ ग्रो हो जाएगा। पोटैटो की आइस को बरी कर दोगे तब भी पोटैटो ग्रो हो जाएगा। एंड हर एक प्लांट की जो रूट्स, स्टेम्स और लीफ के होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं।
अभी लीफ कैसे हो जाएगी, जैसे कि ब्रायोफिलियम। ब्रायोफिलियम एक बेस्ट एग्जांपल है लीफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाले प्लांट की। नाउ नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। और जो मेल फ्लावर्स होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं स्टैमेन। स्टैमेन के क्या होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिर आगे था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट दी पोलिनेशन। अभी पोलिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। जब इनको ट्रांसफर करते थे या फिर सेम फ्लावर के अंदर या फिर अलग वाले फ्लावर के अंदर, उसको कहते थे हम पोलिनेशन। अभी ये भी स्पेशल नेम था, अगर हम सेम फ्लावर के अंदर करेंगे तो कौन सी तरह की पोलिनेशन होगी, 2 तरह के पोलिनेशन हमने पढ़ा था ना, वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस पोलिनेशन। जब हम सेम फ्लावर के अंदर होता था तब कहते थे सेल्फ पोलिनेशन, और जब अनदर फ्लावर के अंदर होता था उसको कहते थे क्रॉस पोलिनेशन। नाउ व्हाट यू हैव लर्नड, ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, अगर इनको इसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो मल्टीप्लाई होती रहेंगी और ये अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल्स को बनाती रहेंगी। इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। प्लांट्स के अंदर 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल सीड्स वाली, असेक्सुअल विदाउट सीड्स वाली। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज, बहुत सारे तरीके होते हैं सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था इन चारों को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होती है, मिक्सिंग होती है किसकी, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट्स बनते हैं किससे, वेजिटेटिव पार्ट्स के, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से। कौन से होते हैं वो, लीव्स होते हैं, लीव्स से जैसे कि ब्रायोफिलियम, स्टेम से जैसे कि रोज, रूट से जैसे कि हमारा जिंजर, टर्मरिक। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा होता है, दैट इज द आंसर इज फ्लावर। A flower may be unisexual with either the male or the female reproductive part। अभी हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा था इसके अंदर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल के अंदर। और यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो मेल होता है या फिर एक फीमेल हो, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। वेयरएज बाइसेक्सुअल के अंदर मेल एंड फीमेल आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। अ बाइसेक्सुअल हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और बाइसेक्सुअल के अंदर कैसे दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल। द मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन द ओव्यूल। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो किसके अंदर आपको मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, एंड फीमेल के ओव्यूल्स के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं ना ओव्यूल्स, उसके अंदर 1 या फिर 2 ओव्यूल्स होते हैं। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। पोलिनेशन क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज पोलिनेशन, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of the same or another flower। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि जब पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं, फिर उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा से लेकर जाकर ओव्यूल के अंदर जाना, उसको कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ एंड क्रॉस। आगे आपको डिटेल में दिया हुआ है। पोलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। पोलिनेशन 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। इन सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं एंथर से लेकर ना, जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के अंदर को दिए जाते हैं सेम ही फ्लावर के अंदर, उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। Whereas in the cross pollination, pollen grains are transferred from the anther of one flower to the another flower of the same kind। और जब another flower के अंदर किया जाए ट्रांसफर, उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। पोलिनेशन कैसी होती है, बाय द एक्शन ऑफ विंड से, वाटर से, या फिर इंसेक्ट से। वाटर से जैसे कि कोकोनट के हो गए, इंसेक्ट से जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स रीड की थी काफ़ी सारे इंसेक्ट्स की, ऊपर आप देख सकते हो। And now
द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन है वो, यानी कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट की मिक्सिंग होती है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, और फिर जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मिक्सिंग हो गई, फिर जो एग बनता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको कहते हैं जाइगोट कहते हैं। और जो जाइगोट होता है वो किसके अंदर डिवेलप हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी वेयरएज ओव्यूल्स डिवेलप इनटू सीड। जो फ्रूट होता है उसको कहते हैं मैच्योर ओवरी होता है, वेयरएज ओव्यूल डिवेलप्स इनटू सीड। पर जो ओव्यूल होता है वो किसके अंदर डिवेलप हो जाता है? सीड के अंदर। विच कंटेन्स द डिवेलपिंग ओवरियो, जिसके अंदर क्या होता है? डिवेलपिंग एम्ब्रियो होता है। सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय विंड। सीड डिस्पर्सल किससे ऐड हो जाता है? बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल से। सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट्स टू, अब जो सीड डिस्पर्सल कैसे प्लांट को हेल्प करती है? प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग के अंदर, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट के अंदर, वाटर एंड मिनरल्स, इन्विटेट न्यू हैबिटेट्स। मैं को सिंपल इजीली समझाना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि सीड डिस्पर्सल की ना होती तो क्या होता। अभी देखो सीड डिस्पर्सल के अंदर क्या होता है, सीड्स चली जाती है ना, अगर एक प्लांट की सीड डिस्पर्सल ना हो, प्लांट्स की जो सीड्स हैं उसके साथ ही गिरेंगी, फिर जो प्लांट्स है वो बिल्कुल ही स्पेस ही नहीं बचेगी। जब स्पेस नहीं बचेगी, सनलाइट कैसे नीचे तक पहुंचेगी? फिर प्लांट्स भी जो है वीक होंगे, वीक होने की वजह से अच्छे प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाएंगे, और वाटर भी अच्छे से उनको नहीं मिलेगा। एंड नाउ अभी हम बुक वर्क को डिस्कस कर लेते हैं। फिलिप्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज। अब जब न्यू इंडिविजुअल बनते हैं किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब फर्स्ट का आंसर लिखोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अ फ्लावर मे हैव either मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। जिस फ्लावर के पास सिर्फ मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उस फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बायोसेक्सुअल के पास बोथ होते हैं, यानी कि दोनों होते हैं, मेल और फीमेल वाले। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज। जब हम करते हैं ट्रांसफर जो एंथर से लेकर ना, जब हम पोलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा होता है ना, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। जो वैसे तो अगर आपसे पूछे ना कोई तो फीमेल के 3 पार्ट्स होते हैं, बट जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो ओवरी के इनसाइड होते हैं, वो नो ट्यूब। तो जब उसके अंदर जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। वेरी सिंपल। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब फ्यूजन होता है, मिक्सिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ, कैसे होता है? विंड से, इंसेक्ट से, या फिर वाटर से। और नाउ मैचिंग, मैचिंग मैं लिख देती हूँ आपको, D C A E B। ये लास्ट आप कट कर सकते हैं नहीं, ये वैसे दिया हुआ आपको, शो नहीं हो रहा ना आपको अच्छे से, बट कोई बात नहीं। चलो अभी जो बड होती है वो किसकी एग्जांपल होती है? ईस्ट की लिख सकते हो आप। मैच करनी है आपको, आइस की मैचिंग करोगे आप पोटैटोस के साथ। हम देखा था ना पोटैटोस की आइज आ जाती हैं, फिर अगर वो आइस को बरी कर देते तो न्यू पोटैटोस जो है ग्रो कर जाते हैं आपके। आगे था हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल था आपको स्पाइर हो गया, विंग्स की एग्जाम्पल थी मैपल। नाउ स्पोर्स की एग्जाम्पल थी ब्रेड मोल्ड। अभी है हमारी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही आते हैं पेपर के अंदर कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का होता है दैट इज कॉल्ड द फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। जब फ्यूजन होती है, मिक्सिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ मूव्स नेक्स्ट, मैं टिक्स लगा देती हूँ इसकी। फ्लावर, फर्टिलाइजेशन, मैच्योर ओवरी फॉर्म। दी मैच्योर ओवरी किसको फॉर्म करती है? मैच्योर ओवरी फॉर्म्स दी फ्लावर, सॉरी वो फर्स्ट वाला का आंसर था। जो मैच्योर ओवरी फॉर्म करती है हमारे फ्रूट को, ठीक है। नाउ स्पोर प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इज, स्पोर प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा था हमारा? ब्रेड मोल्ड होता है। आपको एग्जांपल भी दी गई थी से चैप्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोफिल्म कैन प्रोड्यूस बाय इट्स, कैसे होता है? लीव्स के अंदर, जो लीव्स होते हैं ना वहाँ पर इस तरह से वो लगे होते हैं, एंड अगर वो ना गीली मिट्टी के अंदर गिर भी जाए ना तब भी बायोफिल्म जो ग्रो कर जाता है। एंड
If you like this explanation of this chapter number 12, then if you want, then you must like my video, subscribe my channel if you don't subscribe, and if you want to share with your friends, then your friends also see this video, then you must share. And thanks for watching. Keep learning, happy learning.